नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका भिवानी दस्तक पर। चलिए नज़र डालते हैं आज के समाचार पर। रक्तदान, फिजियोथेरेपी, निःशुल्क नेत्र एवं महिला स्वास्थ्य जांच शिविर का किया गया आयोजन। गुजरानी गांव में सम्मान एक प्रयास समिति द्वारा 13वां रक्तदान, फिजियोथेरेपी, नेत्र जांच, महिला स्वास्थ्य जांच, जरूरतमंद को आवश्यक दवाई वितरण एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन सम्मान एक प्रयास समिति एवं ग्रामोदय समाज सेवा ट्रस्ट गुजरानी द्वारा पंजाबी धर्मशाला में आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार दलाल, एसडीएम लोहारू एवं विशिष्ट अतिथि श्री दर्शन मिड्ढा, जिला खेल अधिकारी सेवानिवृत्ति भिवानी के द्वारा किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ गांव गुजरानी से आयु में विशिष्टम महिला फूलपति 103 वर्ष एवं पुरुष वर्ग में रघुवीर सिंह 90 वर्ष, शिक्षा में विशिष्टम बेटी मीनाक्षी कुकरेजा द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि एसडीएम मनोज दलाल ने कहा कि समिति ने स्वास्थ्य जांच कैंप में हर उस बिंदु को छुआ है जो स्वास्थ्य जांच में शामिल होनी चाहिए। इस तरह के शिविर आयोजन की आज हर गांव में जरूरत है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से कोई भी नुकसान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि समिति गांव में इस तरह का स्वास्थ्य कैंप लगाने का बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि गांव में डॉक्टर की सुविधाएं एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं शहर की बजाय कम होती है। गांव में बाहर से सामाजिक कार्य करने के लिए इस तरह से समिति आती है तो गांव के अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलती है। ये समिति गांव के बच्चों को शिक्षा के प्रति भी जागरूक कर रही है। उन्होंने नशे से दूर करने का संदेश दिया। विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त खेल अधिकारी दर्शन मिड्ढा ने कहा कि समाज हित और मानवता के लिए रक्तदान और स्वास्थ्य जांच जैसे कैंप का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे जरूरतमंद लोगों और बेसहारा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के कैंपों द्वारा देश और समाज निर्माण में अहम रोल अदा किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील करी कि देश हित और मानवता के लिए इस तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यों के लिए वो हमेशा एक कदम आगे रखेंगे। सम्मान एक प्रयास समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि हर गांव के हर समाज को एक साथ जोड़कर हर गांव में स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर लगाएंगे। हम समाज के हर वर्ग के महापुरुष की जयंती पर भी इस तरह के आयोजन करेंगे। ग्रामोदय समाज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक ने कहा कि हमारा उद्देश्य जाति और राजनीति से ऊपर उठकर समाज और गांव का विकास करना है एवं सभी को समाज हित में कार्य के लिए आगे लाना है। उन्होंने बताया कि कैंप में 40 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया और गांव से लगभग 200 से 250 महिलाओं एवं पुरुषों ने लाभ स्वास्थ्य जांच का उठाया है। सबसे पहले तो आपके चैनल्स के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और उसके बाद सम्मान प्रयास समिति और ग्रामोदय गुजरानी एक समिति ने मिलकर के संयुक्त रूप से ये सुंदर सा आयोजन किया है, तो उनको साधुवाद। और हर उस चीज को शामिल किया गया है यहाँ जो समाज की जरूरत है, चाहे वो नेत्र जांच को समझ लें आप, चाहे फिजियोथेरेपी को समझ लें आप, चाहे महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच को समझ लें आप, चाहे रक्तदान को समझ लें आप, हर उस सामयिक बिंदु को उन्होंने छुआ है। तो मैं प्रोफेसर साहब को और दीपक जी को शुभकामनाएं देता हूं, और इस समिति के से जुड़े प्रत्येक उस साथी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पवित्र, दिव्य और बढ़िया काम कर रहे हैं। इसी तरह के आयोजनों की लगातार जरूरत है हर गाँव में। ये बहुत ही सामयिक और अच्छी बात बोली है आपने। हम लगभग 150 करोड़ होने वाले हैं और जमीन हमारी कम है ही, तो ये जिम्मे किसके रहे काम? ये जिम्मे एनजीओज के रहे काम। सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है जागरूकता, और जागरूकता का काम एनजीओ बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हर गांव तक, हर गली तक, हर नौजवान तक उनकी एक पहुंच होती है। उस पहुंच के जरिए ये लोग वहां तक संदेश को पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं कि बस बहुत हुआ, अब हमें इस जनसंख्या के विस्फोट को रोकना ही पड़ेगा, वरना सारी चीजें जो व्यवस्थाएं हो रही हैं समाज की, वो सारा ध्वस्त हो जाएगा। आज से 20 साल पहले की आपकी इस बात में बड़ा दम था। 20 साल पहले की रक्तदान अगर कोई करने चलता था तो उसको ये शंकाएं रहती थी, आशंका थी, संदेह था। जैसे ही आप रक्तदान करेंगे तो आप में कमजोरी आ जाएगी, या फिर आप चल नहीं पाएंगे, या बहुत ज्यादा दुर्बल हो जाएंगे। लेकिन अब स्थिति ये है कि अब जो अभी थोड़ी देर पहले जिस जागरूकता की आप बात कर रहे थे, वो इन्हीं एनजीओ के साथियों ने उस जागरूकता को बहुत गहरे से फैलाया, प्रत्येक घर तक फैलाया
कि रक्तदान अगर आप करेंगे तो नुकसान कहीं नहीं है। और देखिए कोई भी जागरूकता, कोई भी सलाह आप दें, अगर खुद के ऊपर करके देखते हैं तो फिर बहुत अच्छा रहता है, फिर उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। तो इन सभी मित्रों ने खुद रक्तदान किया है, मैं एक रक्तदाता खुद भी रहा हूँ। हम खुद रक्तदान करके ही दूसरों तक ये संदेश पहुंचाते थे कि भाई देखिए हम भले चंगे खड़े हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है तो आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो उन्हें आत्मबल मिला, उन्हें सहारा मिला, उन्हें वो ताकत मिली जिससे वो भी इसी महान यात्रा में जुड़ पाए। और आज स्थिति ये है कि लगभग 1.5 लाख के करीबन पूरे हरियाणा में जरूरत पड़ती है सालाना। और वो कमोबेश इन स्वैच्छिक रक्तदान की जो संस्थाएं जो लगाती हैं कैंप्स, उनके जरिए वो लगभग पूरा हो जाता है। तो ये उसी जागरूकता का परिणाम निकलता है। रक्तदाताओं से तो मैं ये अनुरोध करता हूँ कि समय की मांग ये है कि अब एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं तो उनको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, किडनी के मरीज बढ़ रहे हैं उनको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, डेंगू जैसी कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें आपके खून पे असर पड़ रहा है, एनीमिया की शिकायत अगर कहीं हो जाती है, हीमोफीलिया की शिकायत कहीं हो जाती है तो वहां रक्त की जरूरत पड़ेगी। तो जागरूकता तो है चरम लेवल पे, लेकिन उसे लगातार बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि अब जनसंख्या बढ़ रही है तो एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, तो रक्त की जरूरत भी ज्यादा बढ़ रही है। तो उसको मैचअप करने के लिए हमें उस जागरूकता के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा और लगातार रक्तदान की इस यात्रा में जुड़ा रहना पड़ेगा। तो ये आह्वान रहेगा उन सबसे। पाकिस्तान एक प्रयास समिति का बहुत अच्छा प्रयास है, मेडिकल कैंप और साथ में जो डॉक्टर्स का मेडिकल चेकअप है, बहुत अच्छा प्रयास है इनका। जैसे कि बताया गया कि 12वां 13वां इनका मेडिकल कैंप है और एक गांव के अंदर ऐसे कैंप लगाना बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि शहरों में डॉक्टर्स आते रहते हैं, अवेलेबल होते हैं, मेडिकल कैंप भी होते हैं। गांव के अंदर ये प्रयास बहुत अच्छा प्रयास है समान एक प्रयास समिति का। इसके लिए मैं इनके अध्यक्ष राजेश जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, इनकी टीम को, जो इनकी कार्यकारिणी है मिलकर एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। लोगों को कैसे मोटिवेशन मिलेगा सर और आगे ऐसे प्रोग्राम करने? लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि समाज के अंदर जब जाके काम करती है कोई टीम, तो लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि देखो एक समिति बाहर से आके जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो आके इतने ऊंचे लेवल के जो है वो पदाधिकारी वो हैं, गुरु हैं, टीचर हैं, वो आके गांव के अंदर ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें मेडिकल के बारे में, ब्लड डोनेशन के बारे में। और इनकी समिति ये भी प्रयास कर रही है कि गाँव के बच्चों को उनकी काउंसलिंग करके कौन सी फील्ड में जाना है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है या MBA करनी है, वो भी एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगी समिति को कि बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। देश के स्वास्थ्य के हालात तो दिखते हैं सर, कैसे सुधारा जा सकता है? देश के स्वास्थ्य के लिए तो बढ़िया तरीका तो ये सबसे बड़ी बुराई हमारे समाज के अंदर है जो नशे की आदत है। नशे की बुराई गांव के अंदर बहुत ज्यादा फैलती जा रही है, शहर के अंदर भी फैलती जा रही है, और इसको दूर करने के लिए एक समिति ये प्रयास भी कर रही है। ये प्रयास होना चाहिए कि बच्चे जो हैं गांव के नशे से दूर रहें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो और ग्राउंड के अंदर जाएं, खेलेंगे बच्चे तो स्वास्थ्य के प्रति अगर जागरूक होंगे तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, खुलाना है मेरा आज मन बहुत दिन हुए बीमार हुई न, पहली तो गैस बनया और फिर भाई चोट लगी, पांव टूट गई, सारी जुड़वा के ले टब्बर, अरे फिर मुश्किल हो गई, क्या करूँ। मेरा नाम चौधरी प्यारेलाल है। इस टेस्ट ग्राम उद्देश्य टेस्ट ने जो कार्यक्रम करवाया बहुत अच्छा रहा है और इससे में ऐसे करवाते रहेंगे तो गांव नाम उनके साथ रहेगा जी। इससे सर समाज में एक एनकरेजमेंट फैलती है कि जो लड़कियां हैं उनको कुछ करना चाहिए अपने समाज के लिए, और ताकि जो समाज ग्राम उद्देश्य समाज सेवा ट्रस्ट है वो उनको काफी एनकरेज करे, उनको प्रोत्साहन करे और ऐसे मंच पर लेके आए ताकि वो आगे अपनी लाइफ में और अच्छा कुछ कर सके। सर जहाँ पर सर अपने जो टीनेजर्स हैं और सर हमारे जो युवा हैं, अगर जहाँ पर वो एजुकेशन सिस्टम पे अगर अपना कमांड रखेंगे तो सर अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान ही रख सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन से ही सब कुछ पॉसिबल है। सर ये ना सर समय समय पर यहाँ पर NGO कैंप लगते हैं जिससे जो फ्री हम अपने ना आंख और जैसे फिजियोथेरेपी और जिस गायनेकोलॉजिस्ट भी, जिसमें हम लड़कियां अपने मतलब जो रोग हैं उनको बता सकती हैं और ये गुप्त ही रखा जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। प्रयास समिति और ग्रामोदय समाज जो ट्रस्ट है गुजराने की, उसके साथ हमने ये 13वां रक्तदान और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया है। इसमें फिजियोथेरेपी है और महिला स्वास्थ्य का गायनी डॉक्टर आई हुई हैं और नेत्र जांच है
ये कार्यक्रम आज गांव गुजरानी की पंजाबी धर्मशाला में चल रहा है और गांव के हर समाज से मौजूद सदस्य हमने सम्मानित किया है और सभी का बड़ा सहयोग मिला है। और समाज में इस तरह का सहयोग अगर समिति को आगे भी मिलता रहा तो हम समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे और स्वास्थ्य के प्रति जो समाज में एक धारणा बनी हुई है उस स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक करने का कार्य करेंगे। एक इसमें क्राइटेरिया कुछ नहीं है, हमने एक जो जरूर रखा गया है कि जब भी किसी भी महापुरुष की कोई जयंती होगी तो हम उस जयंती के दिन इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करेंगे, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं महापुरुष से सभी के होते हैं, किसी एक के नहीं होते हुए। और आज के टाइम में और पीछे भी हम आप सभी देख रहे हैं कि समाज अपने महापुरुष की जयंती ज्यादातर अपने महापुरुष की जयंती मनाते हैं, दूसरा समाज बहुत ही कम आगे आता है। बट हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामान्य प्रयास समिति के प्लेटफॉर्म के माध्यम से और विभिन्न जो गांव वाइज जगह जगह अलग अलग गांव में जो समितियां बनी हुई हैं उनका सहयोग से हम जो है इस तरह के आयोजन उस जयंती के दिन हम करेंगे। और क्राइटेरिया ये भी रहेगा कि जहां भी कोई गांव है, गांव के अंदर कोई सामाजिक संस्था है और वो संस्था इस तरह के आयोजन करना चाहती है अपने गांव में, उसके साथ मिलकर हम इस तरह के आयोजन करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित और जांच का और ब्लड जो है डोनेशन कैंप। जैसे यहाँ गुजरानी है, गुजरानी में जो है ग्रामोदय ट्रस्ट है उसने करवा, तो हम इनका भी आभार करना चाहते हैं। देखो ये हमारा इस तरह का दूसरा तीसरा आयोजन है और देखो स्टार्टिंग में जो हमने पहला फंक्शन किया उसमें थोड़ी ही हमने जो है समस्या आई, बट अब जैसे दूसरा तीसरा कार्यक्रम आ रहे हैं तो समाज के विभिन्न जो वर्ग हैं, विभिन्न वर्ग से जो मौजूद सदस्य हैं वो ज्यादा उनमें मैंने जो है एक अंदर उत्साह भरा वर्जन दिखाई दे रहा है कि वे उत्साह के साथ आ रहे हैं और सभी ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा जो कार्य है बड़ा अच्छा कर रहे हैं और समाज को जोड़ने का जो काम करेगा जो व्यक्ति, उसके लिए हम हर तरह से हम उसके साथ हैं।